हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, जो कि फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, चलिए इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी प्रथम शुरू से लिखी गई और यह एक जीवनी की तरह इस पर कहानी अपने लेखक अपनी दादी के विस्तृत विवरण देता है, जिसके साथ उसका एक लंबा जुड़ाव था। खुशवंत सिंह अपनी दादी को छोटी मोटी थोड़ी झुकी हुई महिला के रूप में याद करते हैं। उसकी चांदी के बाल और झुर्रियों वाले चेहरे से हर समय बिखरे रहते थे। वह घर के चारों ओर सफ़ेद कपड़ों में एक हाथ को कमर पर लगाकर दूसरे हाथ को माला जपते हुए घर में घूमा करती थी। यशवंत सिंह कहते हैं कि वह सुंदर नहीं थी, लेकिन वह अपने मन और कार्यों से बहुत खूबसूरत थी। वह उनके निर्लभ चेहरे की तुलना सर्दियों की परिदृश्य से करते हैं। वह गांव में अपने लंबे प्रवास के दौरान दादी खुशवंत सिंह से सुबह जल्दी जागाती थी और लकड़ी की स्लेट पर लिपाई करती और उसको नाश्ता तैयार करती और फिर उसे स्कूल लेकर जाया करती थी। जब जब यशवंत सिंह वरमाला का अध्ययन कर रहे थे ताकि उनकी दादी सॉरी उनकी दादी स्कूल से जुड़ी मंदिरों के शास्त्र में पढ़ाई करती थी। वह अपने घर वापस आते समय उनका आवारा कुत्तों को बासी चपाती खिलाती थी। उनके रिश्ते में मोड़ जब वे शहर में रहने के लिए गए, तब लेखक ने एक मोटर बस में एक शहर में के स्कूल में गया और अंग्रेज़ी गुणवत्ता और के कानून और आर्किमिडीज और के सिद्धांत और कई और चीज़ों पर अध्ययन किया, जिसे उसकी दादी बिल्कुल नहीं समझ सकती थी। अब दादी ना तो उसके साथ दे सकती थी और ना ही उनकी पढ़ाई में मदद कर सकती थी। वह इस बात से परेशान थी कि शहर के स्कूल में भगवान और शास्त्रों की शिक्षा नहीं है। इसके बजाय उन्हें संगीत का पाठ पढ़ दिया जाता है, जो उनके अनुसार सज्जनता का खिलाफ है। जब यशवंत सिंह के विश्वविद्यालय में गए तो उन्हें एक अलग कमरा दिया गया। उनकी दोस्ती की सामान्य कड़ी थी जो उनके दादी और उनके बीच में था। दादी ने अब बात करना बंद कर दिया था। वह अपना अधिकांश समय अपने चरखे के पास बैठकर पूजा पाठ और दोपहर में गौरैया को खाना खिलाने में बिताती थी। जब लेखक विदेश के लिए रवाना हुए तो दादी परेशान हुई, बल्कि उसने उसे रेलवे स्टेशन पर देखा। वह एक वृद्ध व्यवस्था यानी कि बूढ़े व्यवस्था को देखकर कथावाचक ने सोचा कि यह उसके साथ उनकी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उनकी सोच के विपरीत जब वे 5 साल की अवधि के बाद लौटे तो दादी ने उन्हें प्राप्त करने के लिए वहाँ थी। उसने पड़ोस की महिलाओं के साथ एक पुराने जीड़ी ड्रम पर योद्धाओं के घर आने के गीत गाकर उत्सव मनाया। अगली सुबह वह बीमार हो गई। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि यह एक हल्का बुखार था और जल्द ही वह चला जाएगा। ये वह सोच सकता था कि उनका अंत निकट था। वह किसी से बात करने के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह शांति से बिस्तर पर लेट गई और प्रार्थना करती रही कि जब तक उसके होठों हिलना बंद ना हो जाए और माला उसकी बेजान उंगलियों से गिर जाए, तब तक उसे माना नहीं जाएगा, तब तक ये जीवित ही मानी जाएगी। उसकी मृत्यु का शोक मनाने के लिए हज़ारों गौरैया उड़कर अंदर आए। गौरैया मतलब कि क्योंकि वो चिड़ियों को खाना डालती थी, तो उसके डेथ पर जो है वो भी आए जो चिड़िया होती थी। उसकी मृत्यु के शोक मनाने के लिए हज़ारों गौरैया और उड़कर अंदर आ गई, यानी कि बहुत सारी चिड़िया जो थी वो उड़कर अंदर आ गई और उसके शरीर के चारों ओर बिखरे हुए बैठ गई। चिड़िया अब तक नहीं चहक रही थी और जब यशवंत सिंह की माँ ने चिड़ियों को रोटी खिलाई तो उन्होंने रोटी का कोई सुध नहीं ली। चिड़ियों ने रोटी नहीं ली जब दादी के शरीर का अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था। ये इसका एक ब्रीफ डिस्कशन था और इसमें और थोड़ा डिस्कस करते हैं। कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी एक दादी और उसके पोते के परिवार के संबंध में दर्शाया गया है। पोता लेखक है, अपने गांव के घर में अपनी दादी के साथ रहता है
उनके माता पिता शहर चले गए हैं और फिलहाल वह अपनी विधवा दादी की संरक्षा में है, देख रेख में है, गाइडेंस में है। वह एक पवित्र एवं सुंदर महिला है, हालांकि वह बूढ़ी और झुर्रियेदार हो गई है। वह धीरे धीरे झुके हुए कंधों के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन आध्यात्मिक और धार्मिक आकरण में एक निरंतर मोड़ है। यह उसे शांत की हवा देता है। लेखक को सर्दियों के सूरज के नीचे बर्फ से ढकी चोटियों सी प्रतीत होती है। लेखक एक मंदिर परिसर से जुड़े स्कूल में पढ़ता है, इसलिए दादी उसे अपने पास साथ ले जाती है और वहाँ स्कूल से सटे मंदिर में बैठकर वेदों का अध्ययन करती है। शाम को वे दोनों घर लौटते हैं और अपनी यात्रा के दौरान आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। ये एक मॉरल है स्टोरी का, जो इसका थीम है कि ये एक दर्शाया गया यशवंत जी जो है वो अपने बचपन से लेके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट और फॉरेन स्टडीज़ के बारे में, एक विलेज लाइफ के बारे में, एक सिटी लाइफ के बारे में और एक फॉर्नर लाइफ के बारे में बताते हैं। तो वो अपनी लेडी को जो है बहुत याद करते हैं, ग्रैंड माँ को, जो एक धार्मिक भी थी, वेदों का ग्रंथ पढ़ती थी और अध्ययन करती थी, रामायण पढ़ती थी, मंदिर में जाती थी, वो धार्मिक थी। वो एक मॉडर्न लेडी नहीं थी, लेकिन उनका जो था विश्वास धर्म की तरफ ज़्यादा था। वो मालाएँ भी जपती थी। तो उन्होंने जो है चिड़ियों को खाना भी खिलाया है। तो चिड़िया भी उनका अंतिम संस्कार अंतिम धाम में आए और उनको जो है चिड़ियों ने भी जो है अभिवादन पेश किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।